वर्नियर कैलिपर्स इस तरीके की एक डिवाइस होती है। अगर हमें कुछ अंदर वाली चीज़ नापनी है तो हम ऐसे नापते हैं, है ना। अगर किसी का डायमीटर अंदर से नापना है तो हम इस तरीके से नापते हैं। अब इसमें रीडिंग यहाँ पर कुछ आती है, उसको ये जो चीज़ बनी हुई है ना उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमारे पास एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। और इसको किस तरीके से बनाया जाता है, मेन स्केल पे देखो हम जो चीज़ें नाप सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक का नाप सकते हैं। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है उसका 1 मिलीमीटर होता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। मेन स्केल पे जो हमारे पास डिवीजन होते हैं, हर डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखो, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। MSD का मतलब क्या है, मेन स्केल डिवीजन। ठीक, उसके बाद हमें एक वर्नियर स्केल होता है नीचे वाला। वर्नियर स्केल पे हमें देखो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिवीजन है और ये किसके बराबर है, 10 डिवीजन आर इक्वल टू 9 mm। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 mm। ये क्या चीज़ हो गई हमारे पास, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, अब इसमें होता क्या है, देखो अभी हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ मैच कर रही है, साथ में आप देखोगे यहाँ पे भी मैच कर रही है। लेकिन हम इसमें अगर दो चीज़ें मैच कर जाती हैं तो हमेशा पहले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बोलेगे ये इससे मैच कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ, देखो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा तो फिर क्या होगा, अब ये वाला मैच होने लगेगा। फिर थोड़ा सा और शिफ्ट करूँगा तो ये वाला मैच होने लगेगा। थोड़ा सा और शिफ्ट करूँगा फिर नेक्स्ट मैच होता है। इस तरीके से आप देखोगे हमारे पास अलग अलग जगह पे मैच होती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको रख दूँ इस तरीके से, तो अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर लगभग ये वाला मैच हो रहा है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से वर्नियर स्केल पे हम मेजरमेंट्स करते हैं। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ 9 मिलीमीटर आ रही है, इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो काउंटिंग है और इससे हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो 0.9 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर मेरे पास मेन स्केल डिविजन इस तरीके से है ना, ये 0 था, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 1 MSD था। ठीक, मेरा जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा छोटा है इस तरीके से, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा भी इधर सरकाऊंगा, अभी देखो ये वाले दोनों मैच हो रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर सरकाऊंगा, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है हमारे पास लाइन यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा इधर सरकाऊंगा तो ये वाला इससे मैच हो जाता है। तो मैं बोलता ओ मेरा एक काउंट बढ़ गया, है ना। तो इसीलिए जो लीस्ट काउंट होता है वो एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस होता है। यही बस हमें चीज़ समझनी होती है, ये जो डिफरेंस होता है दिस इज लीस्ट काउंट। ना इसको रेड कलर से हम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे, दिस इज लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, जिसकी वैल्यू आ जाती है देखो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें रीडिंग कैसे आएगी, मान लो हमारे पास हम इसको ले करके आ गए हैं यहाँ पर, रीडिंग किस तरीके से लोगे, तो यहाँ से देखो आपको ये देखना है कि पहले तो मेन स्केल पे देखो कहाँ तक पहुँचे। मेन स्केल पे हम कहाँ तक पहुँचे, 0 1 2 3 4 4 तक तो हम पहुँचे, 4 के बाद कुछ और होने वाला है। इसमें जो रीडिंग आएगी, रीडिंग को बोला जाएगा, रीडिंग इज इक्वल टू MSD मेन स्केल डिवीजन प्लस हमारे पास लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल पे जो भी रीडिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मेन स्केल पे यहाँ पे मुझे 4 पे मैं पहुँच चुका हूँ, है ना, विच इज इक्वल टू 4 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm का, तो ये जाता है 0.1 mm मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल पे हम कहाँ पर हैं। देखो ये तो मैच नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये फिर थोड़ा और इधर आ गया, तो मैं इसको मान लूँगा ये मैच हो रहा है। तो इसमें 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है 4, इसकी वैल्यू आ जाती है 4.4 मिलीमीटर। इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल ये चीज़ है, आपको बस ये चीज़ समझनी है, मेन स्केल डिवीजन इतना होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन उससे थोड़ा सा छोटा होता है
है ना, 1 mm और ये 0.9 mm है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा लीस्ट काउंट बन जाता है, विच इज़ 0.1 mm। ये आपको याद होना चाहिए। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक एक्चुअली छोटा सा हिस्सा है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 43 वीडियोस में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 11th और 12th का, साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। और सारे के सारे कलरफुल पीडीएफ्स आपको वहीं मिल जाएंगी। तो पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री है, उनको अभी के भी डाउनलोड कर दो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वही एक लिंक है जो कोर्स पेज का है, उसी कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सारी पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लो, चाहो तो उन्हें प्रिंट करा लो, नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।